नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टडी इंडिया और आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं कि जो मेंटल हेल्थ होती है वो फिजिकल हेल्थ से कैसे रिलेटेड होती है, कैसे संबंधित होती है। और ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि आपको पता है कि कोविड चल रहा है और कोविड के टाइम पे हम लॉकडाउन में फंसे हुए हैं और लॉकडाउन पे लोगों की जो मेंटल हेल्थ है वो बहुत ही बिगड़ती जा रही है। आपने बहुत सारे आर्टिकल ऐसे देखे होंगे जिनमें लगातार ये दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से जो लोगों की जो मेंटल हेल्थ है वो स्ट्रेसफुल होती जा रही है, धीरे धीरे डाउन होती जा रही है। तो हम ये देखने की कोशिश करेंगे क्या ये फिजिकल हेल्थ से रिलेटेड तो नहीं है और मेंटल हेल्थ क्या होती है, फिजिकल हेल्थ क्या समझते हैं हम लोग, इसके बारे में बिल्कुल डिस्कस करेंगे। बिल्कुल कॉम्प्रहेंसिव लेक्चर होगा ये, अंत तक जरूर देखिए, आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा इसके बारे में। सो दोस्तों, हम सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि जो मेंटल हेल्थ है वो है क्या जी। अगर हम ये रिलेट करना चाह रहे हैं कि जो फिजिकल हेल्थ है वो कैसे रिलेटेड है मेंटल हेल्थ से, अगर इन दोनों को रिलेट कर रहे हैं तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि जो हमारी मेंटल हेल्थ है उससे हम क्या समझते हैं, क्या होती है हमारी मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ से हम जो जनरली जो हम समझने की कोशिश करते हैं वो ये होता है कि जो हमारा जो मानसिक स्थिति है वो पॉजिटिविटी हो, उसमें मतलब वो अच्छी चीज़ों की तरफ देख रहा हो, स्ट्रेस फ्री हो। स्ट्रेस फ्री यानी कि हमारे माइंड में जितनी भी चीज़ें चल रही है, अगर कोई स्ट्रेस हो तो उस स्ट्रेस को हम किस तरीके से टैकल कर सके, या हमारा जो मेंटल स्थिति है अगर कोई स्ट्रेस आ रहा है तो उसको हम अच्छे से टैकल करें और हम खुद को स्ट्रेस फ्री बना सकें। इसके अलावा जो हमारे जो थॉट्स चलते हैं हमारे माइंड में वो प्रोग्रेसिव थॉट हो। प्रोग्रेसिव थॉट्स इन द सेंस कि जो हम सोच रहे हैं वो हमारी बेहतरी के लिए हो। नाउ हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी है तो हमारी जो स्ट्रेंथ होगी मेंटल वो हाई होगी, इन द सेंस कि हम जो भी स्टेप्स लेंगे, जो भी हमारे डिस्क्रिशन होगा, जो भी हमारा विवेक होगा वो राइटफुल होगा, पॉजिटिव होगा। इसके अलावा जो मैंने अभी आपको बताया कि जितने भी शौक्स होंगे, सपोज हमने कोई बुरी चीज़ देखी है या बुरी चीज़ का असर हमें पड़ा है, क्या हम उस चीज़ से उसको अच्छे से टैकल कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, यही हम मेंटल हेल्थ से समझते हैं। और जब हमारे पास ये चीज़ होती है, ये जो सारे पॉजिटिव थिंग्स होते हैं, तो हम कहते हैं कि जो हमारी मेंटल हेल्थ है वो बिल्कुल सही है। नाउ हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि हमारी फिजिकल हेल्थ क्या होती है और हम फिजिकल हेल्थ से क्या समझते हैं। सो नाउ दोस्तों, यहाँ पे फिजिकल हेल्थ की बात करेंगे। जनरली हम जो फिजिकल हेल्थ जो समझते हैं वो क्या है, देखिए फिजिकल हेल्थ मीन्स हम मैल न्यूट्रिश नहीं है। मैल न्यूट्रिश होने का मतलब हम हमेशा ये मत समझिए कि जब इंसान दुबला या पतला हो तभी वो माल न्यूट्रिश है। माल न्यूट्रिशन का मतलब कुपोषण का शिकार, मतलब उसके पास जो राइट न्यूट्रिशन नहीं है, इसी को ही राइट न्यूट्रिशन नहीं है, इसी को ही मैल न्यूट्रिशन कहते हैं। अगर आप ओबेसिटी है यानी आपके पास मोटापापन है, ओबेसिटी है, मोटापापन है, या आप बिल्कुल दुबले पतले हो, लीन हो, तो आप दोनों ही केस में मैल न्यूट्रिश हो। अगर कोई मोटा आदमी है हद से ज़्यादा तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि दैट पर्सन इज हेल्दी पर्सन, नो, इट इज मैल न्यूट्रिश। ओके, तो ज़्यादा मोटापा भी नहीं और ज़्यादा लीन भी नहीं होना है हमको। इसके बीच की जो कंडीशन होती है डैट इज़ कॉल्ड फिट कंडीशन। और मैल न्यूट्रिश का मतलब आप हमेशा मत समझिए कि इंसान दुबला पतला है, अगर उसे ओबेसिटी भी, उसके अंदर ओबेसिटी है, दैट्स मीन दैट पर्सन इज नॉट फिजिकली फिट, यानी कि हम उसे कहेंगे मैल न्यूट्रिश। नाउ हम यहाँ पे देखिए फिजिकली फिट, यस फिजिकली फिट्स मतलब वो न्यूट्रिशन उसके अंदर अच्छा है, ठीक है, जितनी भी उसके अंदर स्ट्रेंथ है वो अच्छी है, दैट्स मीन गुड बॉडी है। गुड बॉडी मतलब वो ओबेसिटी पे भी नहीं है और दूसरा वो लीन नहीं है, दुबला पतला नहीं है। हम फिजिकल हेल्थ से ये समझते हैं कि जो पर्सन है वो गुड लुकिंग हो, ठीक है, गुड लुकिंग हो, उसके अंदर जो स्टेमिना है, जो वर्क करने की जो क्षमता है, इफ़िशिएंसी है, उसका अच्छा खासा है। स्टेमिना इज़ गुड मतलब जो वो कोई भी वर्कआउट करता है तो उसके अंदर जो स्टेमिना है, जो इंड्योरेंस है वो अच्छा हो। ना जो हमारी स्ट्रेंथ, ये स्टेमिना को आप स्ट्रेंथ से भी कंपेयर कर सकते हैं। नो वीकनेस, ये तीनों चीज़ लगभग एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। नाउ हम यहाँ पे गुड आई साइट क्यों बोला है मैंने, यहाँ पे गुड आई साइट मैंने यहाँ पे इसलिए रखा है क्योंकि आज की डेट में आप सभी को पता है वी आर वेरी, मतलब हम सब लोग क्या हैं कि जो फ़ोन है उस फ़ोन को देखते रहते हैं। आज की डेट में अगर लॉकडाउन की बात करूं
तो हम 24 घंटे में से लगभग जितने भी घंटे हम सोते नहीं हैं, सोने के अलावा जितने भी घंटे हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम किसके साथ बिताने की कोशिश करते हैं, फ़ोन के साथ, क्योंकि आजकल हमारा जो अच्छा खासा टाइम पास है वो फ़ोन के साथ ही हो रहा है। तो जिसके कारण क्या हो जाती है, जो हमारी आई साइट है वो भी वीक हो जाती है और वीक हो जाती है। बट अगर हम फिजिकली फिट रहना चाहते हैं तो आई साइट भी उसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, इस चीज़ को आपको समझना होगा। सो नाउ हम कोशिश करते हैं, देखा हमने कि हमारी गुड हेल्थ क्या है, मेंटल हेल्थ क्या समझते हैं हम, फिजिकल हेल्थ को हम किस तरीके से समझते हैं। नाउ हम रिलेट करने की कोशिश करते हैं इन दोनों की कि क्या है इनके बीच का संबंध और किस तरीके से जो हमारी मेंटल हेल्थ है वो फिजिकल हेल्थ से किस तरीके से रिलेटेड है। नाउ मैं यहाँ पे पहले फिजिकल हेल्थ को लूँगा और फिर मैं इसको समझाऊंगा कि आपको हाउ फिजिकल हेल्थ इज कनेक्टेड विद द मेंटल हेल्थ। ओके, सो यहाँ पे सबसे पहले फिजिकल देखिए, जब भी हम फिजिकल वर्कआउट करते हैं तो जो हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो हमेशा इन्हेंस होता है, यानी कि बढ़ता है। जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अपनी पेस पे चलता रहता है। ओके, नाउ अगर हम ब्लड सर्कुलेशन हमारे अंदर अच्छा चल रहा है तो जो हमारी जो सेल्स हैं वो अच्छे तरीके से वर्क करती हैं, ये चीज़ आप सभी को पता होगा। नाउ यहाँ पे फिजिकल वर्क आउट जब आप करेंगे तो जो हमारी सेल क्या होंगी, टूटेंगी, और जब हमारी सेल टूटेंगी तो वो हमसे न्यूट्रिशन मांगेंगी, और जब वो न्यूट्रिशन मांगेगी तो ये हमारी मजबूरी हो जाएगी कि हमें अपनी बॉडी के लिए एक गुड न्यूट्रिशन चाहिए होगा। और जब हम फिजिकल वर्कआउट कर रहे हैं और जब बॉडी को गुड न्यूट्रिशन चाहिए तो जो आपका जो माइंड होगा वो हमेशा गुड न्यूट्रिशन के लिए बोलेगा कि हमें एक गुड न्यूट्रिशन चाहिए। और जब भी अगर आपका माइंड ये कहेगा तो आप एक हेल्थ कॉन्शियस पर्सन बन जाएंगे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो डायरेक्टली ये आपके माइंड से ही रिलेटेड है। तो आपका जो माइंड है वो हेल्थ कॉन्शियस बन जाएगा, और जब भी आपका माइंड हेल्थ कॉन्शियस बन जाएगा तो यानी कि आपका माइंड जब हेल्थ कॉन्शियस बन जा रहा है तो इट्स मीन आप मेंटली हेल्दी हो जा रहे हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ जब हम फिजिकली फिट रहने की कोशिश करते हैं तो जो हमारा ब्रीथिंग सिस्टम है वो भी इम्प्रूव हो जाता है, और आज की डेट में ब्रीथिंग सिस्टम को इम्प्रूव करना इज़ नेसेसरी, बिकॉज आप सभी को पता है कि जिस तरीके से जो कोविड की सिचुएशन चल रही है और ऑक्सीजन की जो कमी हो रही है वो कमी किस लिए हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोगों के अंदर जो ब्रीदिंग सिस्टम होता है वो कहीं ना कहीं वीक है। और वो वीक क्यों है, कहीं ना कहीं हमारी जो फिजिकल फिटनेस है वो क्या है, कहीं ना कहीं वीक है। सो वी नीड आर फिजिकली फिट सो डैट हमारा जो ब्रीदिंग सिस्टम है वो इम्प्रूव हो सके। देखिए दोस्तों, जब भी आप एक फिजिकल वर्कआउट करते हैं तो ब्रीदिंग सिस्टम इम्प्रूव होता है। वहीं जो हमारे शरीर में जब हम फिजिकल वर्कआउट करते हैं तो हमारे शरीर में जो पसीना होता है, स्वेट होता है, वो निकलता है। और जब स्वेट निकलता है मतलब जो गंदा अंदर की जो गंदगी होती है वो बाहर निकलती है, तो हमारा जो शरीर है हमें वाटर मांगता, हमारा जो शरीर है वो वाटर मांगता है। मतलब मेंटली हम क्या करते हैं, वाटर की रिक्वायरमेंट को भी पूरी करते हैं। तो दैट थिंग्स आर कनेक्टेड विद द मेंटल थिंग्स। ओके, नाउ यहाँ पे वाटर रिक्वायरमेंट भी आपकी पूरी हो जाएगी, जिससे आपकी जो स्किन होगी वो टाइट होगी, उसके अंदर ग्लो आएगा। ओके, नाउ जब भी आप हेल्थ कॉन्शियस की बात करते हैं, अगर आप एक बार हेल्थ कॉन्शियस हो गए तो आपके अंदर जो बुरी आदतें हैं लाइक स्मोकिंग या ड्रिंकिंग, ये चीज़ें आपको मजबूरी हो जाएगी कि आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आप एक हेल्थ कॉन्शियस पर्सन बन जाएगा। और जब भी आप हेल्थ कॉन्शियस पर्सन बन जाएंगे और आप ट्राई करेंगे स्मोकिंग और ड्रिंकिंग, तो आपके बैक ऑफ द माइंड में ये चलेगा कि कहीं ना कहीं मुझे ये चीज़ें छोड़नी चाहिए। या अगर आप करते भी हैं, अगर आपका मन नहीं मानता है, अगर आप करते भी हैं तो फिजिकली फिट होने के साथ साथ ये चीज़ें आप पे उतनी इफ़ेक्टिव नहीं होंगी। सो इम्पोर्टेंट नाउ यहाँ पे आप देखेंगे स्लीपिंग डिसऑर्डर, ये चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज की डेट में हम रात भर तक फ़ोन्स को देखते रहते हैं विदाउट एनी रीज़न। पता नहीं क्यों ऐसा हो गया है हम सभी के बीच में कि फ़ोन हमारी दुनिया बन चुकी है। अननेसेसरी भी हम क्या करते हैं, फ़ोन्स को देखते हैं। ओके, और उसी को ही हम उस पर कुछ ना कुछ देखते रहते हैं, तो जिसके कारण क्या हो जाता है, हमारा स्लीपिंग डिसऑर्डर हो जाता है। बट एक चीज़ आपको याद रखनी है, जब आप फिजिकली वर्कआउट करेंगे तो आपका शरीर आपसे रेस्ट मांगेगा, और जब वो रेस्ट मांगेगा तो आप टाइमली सही से सो पाएंगे, टाइमली
आप सो पाएंगे, जिससे कि आपका जो मेंटल प्रेशर है वो भी रिलीज होगा और आपका माइंड बिल्कुल शांत रहेगा। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो सो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो फिजिकल वर्कआउट है वो डायरेक्टली हमारे मेंटल माइंड से रिलेटेड है। नाउ जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी तो हम हमेशा प्रोग्रेसिव थॉट्स की तरफ जाएंगे, एक अच्छे स्टेप्स लेंगे, अच्छे डिसीजन ले पाएंगे। इसके अलावा कार्डिक हेल्थ आपको पता है, कार्डिक हेल्थ मीन्स जो हार्ट से रिलेटेड डिजीजेस हैं वो बहुत ही इंडिया में बढ़ती जा रही हैं। इसलिए कहीं ना कहीं हम फिजिकल वर्कआउट नहीं करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, जब फिजिकल वर्कआउट हम करते हैं तो जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है वो बढ़ता जाता है। नाउ जब ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता जाता है तो हमारा जो हार्ट है वो ब्लड को अच्छे से सर्कुलेट कर पाता है, और जब इस तरीके से होता है तो जो कार्डिक डिजीज होती हैं वो भी कम से कम हो पाती हैं। इसके अलावा लास्ट में मैंने मेडिटेशन जोड़ा है। मेडिटेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। मेडिटेशन आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो मेडिटेशन से क्या होता है, जो ब्रीदिंग आप करते हैं उस ब्रीदिंग से आपका जो ब्रीदिंग सिस्टम होता है वो अच्छे से हो जाता है, और मेंटल पीस भी आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। ओके, सो ये हमने देखा कि किस तरीके से ये दोनों चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा इंटरकनेक्टेड हैं। दे आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड विद ईच अदर। नाउ हम यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे कि देखिए, अगर आप फिजिकल वर्कआउट नहीं करते हैं तो क्या हो सकता है, फिजिकल वर्कआउट नहीं करते हैं तो क्या चीज़ें हो सकती हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमारी जो बॉडी है वो लिथार्जिक होती है। जब हम यंग होते हैं, 18 से लगभग 25 साल की एज में होती है, तो हमारी बॉडी के अंदर जो ग्रोथ हार्मोन होता है वो बहुत ही अच्छे से वर्क कर पाता है। हमारी बॉडी के अंदर जो भी ग्रोथ हार्मोन होता है वो बहुत अच्छे से वर्क कर पाता है। यानी हम कुछ भी खाएंगे या अगर वर्कआउट नहीं भी करेंगे तो हमारी जो बॉडी होती है वो बिल्कुल फिट रहती है। बट जैसे जैसे 25 की एज से हम बड़े होते हैं, 25 की एज से ज़्यादा होती है, तो धीरे धीरे जो ग्रोथ हार्मोन होता है वो धीरे धीरे डिक्लाइन करता जाता है। अगर आप उस एज में फिजिकल वर्कआउट नहीं करेंगे तो आपके अंदर ओबेसिटी बढ़ जाएगी, अंदर लिथार्जिकपन आ जाएगा, जो वाटर होता है हमारे अंदर वो धीरे धीरे कम हो जाता है, जिससे चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ने लग जाती है। समझ रहे हैं आप चीज़ों को। तो धीरे धीरे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे बिगड़ता जाता है, और इस तरीके से हम लिथार्जिक होते जाते हैं। और जब ऐसा होगा तो जो हमारा माइंड है वो भी अच्छे से वर्क नहीं करेगा, हम स्ट्रेस हो जाएंगे, जो स्ट्रेस फीलिंग आ जाएगी हमारे अंदर, यहाँ पे स्ट्रेस फीलिंग कहीं ना कहीं अंदर आ जाएगी, ओबेसिटी हमारी बढ़ जाएगी। अगर बॉडी वर्क स्लो करेगी तो इसके कारण ब्लड सर्कुलेशन भी कम होता जाएगा, और ब्लड सर्कुलेशन कम होगा तो कार्डियक डिजीज़ बढ़ने की बहुत ज़्यादा संभावना है। शुगर, आपने देखा होगा कि जो बूढ़े लोग होते हैं उनके अंदर शुगर जो डिजीज़ होती है, शुगर के कारण जो डिजीज़ होती हैं वो भी बढ़ती जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा जब इस तरीके से चीज़ें होगी, माइंड पे प्रेशर पड़ेगा, स्ट्रेसफुल होगा, तो जो हमारे आसपास का जो इन्वायरमेंट होगा वो भी हमें स्ट्रेसफुल लगेगा, और जब इस तरीके से होगा तो इस स्थिति से बाहर निकलना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और जब ये सारी चीज़ें होने लग जाएंगी तो हम कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग करने लग जाएंगे, और जब ओवर थिंकिंग हो जाएगी तो हम कहीं ना कहीं एक नई दुनिया में चले जाएंगे जहाँ कुछ भी हमें सही से नहीं दिखेगा, या हम कहें कि एक प्रोग्रेसिव थॉट्स की तरफ नहीं जा पाएंगे, और ये एक बहुत सी विशियस साइकिल बन जाएगी। सो गाइज, मैं यहाँ पे आपको ये कहना चाहता हूँ कि आपको फिजिकल वर्कआउट करना इम्पोर्टेंट है। फिजिकल वर्कआउट जब आप करेंगे तो आपकी मेंटल हेल्थ बहुत बढ़िया होती जाएगी, और जब मेंटल हेल्थ आपकी बढ़िया होती जाएगी तो आप ज़िंदगी में जो भी गोल्स आपने सेट करे हैं वो आपको ईजिली मिल पाएंगे। सो लास्ट में मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं एक थॉट यहाँ पे जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थॉट है, यह आपने बहुत बार देखा होगा कि साउंड माइंड रिमेन इन ए साउंड बॉडी, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। तो जब आपका साउंड बॉडी होगा तब जाके ही आपका साउंड माइंड बन पाएगा। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये थॉट इम्पॉर्टेंट है, आप अपने जीवन में इसको ले सकते हैं। फिजिकल वर्कआउट कीजिए, आपका मेंटल जो स्ट्रेस होगा वो रिलीज होगा, ठीक है, आपका प्रोग्रेसिव थॉट बनेगा, ठीक है। सो गाइज, यही था कि किस तरीके से जो फिजिकल वर्कआउट है वो मेंटल जो हेल्थ से है बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। सो इस
वीडियो को यहीं पे रखते हैं। आई होप आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा और आप आज से ही फिजिकल वर्कआउट को अपनी लाइफ में एक डेली रूटीन बनाएंगे। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर दिस वीडियो।